उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को बैन कर दिया। यूपी की योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। हलाल प्रोडक्ट को पूरे देश में बैन करने की अब मांग उठ रही है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में भी हलाल प्रोडक्ट नीतीश सरकार से बैन करने की मांग की है। तो वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुळे ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि वे जल्द से जल्द हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को बैन करें। तो वहीं विपक्ष इस बैन को लेकर बीजेपी सरकार पर पलटवार कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर हलाल को लेकर देश में इतनी सियासत क्यों हो रही है? क्या हलाल बैन को मुद्दा बनाकर बीजेपी 2024 के लिए एजेंडा सेट कर रही है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। देश में हलाल के नाम पर हो रहे सियासत को समझने से पहले जानते हैं आखिर ये हलाल होता क्या है। हलाल और हराम अरबी शब्द है। हलाल का मतलब होता है वैध और हराम का मतलब होता है अवैध। इस्लाम में जिन कार्यों को करने की इजाज़त है वे हलाल हैं एवं जिन पर रोक है उन्हें हराम कहा गया है। इस्लाम में जिन जानवरों का मांस खाना वैध है उन्हें हलाल की श्रेणी में रखा गया है। बाकी जानवरों का मांस खाना हराम है। इन जानवरों में सूअर का मांस, मरे हुए जानवर का मांस, शराब और विशेष रूप से काटा गया मांस शामिल है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक विशेष समुदाय में अपनी पहुंच बनाने के लिए कुछ कंपनियां लगभग अपने सभी प्रोडक्ट जैसे साबुन, शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, शहद, मसाले और रवा आदि पर हलाल सर्टिफिकेट देना शुरू कर दी थी ताकि उनके प्रोडक्ट को एक विशेष समुदाय में स्वीकार्यता मिल सके। मांस को कब हलाल कहा जाता है? भारत में ज्यादातर हलाल को मांस से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ का मुस्लिम समाज मांस को काटने का एक विशेष तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसमें गले की नस यानी कैरोटिड धमनी को काटकर पूरे खून बहाकर निकाल देते हैं। ऐसे माना जाता है कि काटते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जानवर पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। इस दौरान काटने वाला प्रार्थना भी करता है जिसे शहादा कहा जाता है। तो वहीं हिंदू और सिखों में ज्यादातर झटका मांस खाने का प्रचलन है, जबकि हलाल से बिल्कुल उलट झटका में किसी जानवर को एक तेज धार वाले हथियार से एक बार में काट दिया जाता है। इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है। मुसलमानों के स्वामित्व वाली अधिकांश मांस की दुकानें अपने उत्पाद को हलाल घोषित करती हैं, जबकि हिंदू या सिखों के स्वामित्व वाली दुकानें खुद को झटका घोषित करती हैं। कैसे शुरू हुई हलाल पर राजनीति? दरअसल लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ ऐशबाग निवासी शैलेंद्र कुमार ने एक FIR दर्ज कराया। उनका आरोप है कि ये संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, बिना किसी अधिकार के ये हलाल प्रमाण पत्र जारी कर अनुचित लाभ कमा रही हैं। इस FIR के बाद योगी सरकार हरकत में आई और हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का निर्माण, बिक्री और भंडारण अवैध हो गया है। अब ऐसी कंपनियों के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे रही है। हलाल पर सरकार बनाम विपक्ष। यूपी में हलाल प्रोडक्ट बैन होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने CM नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार राज्य में अनेक खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक सामग्रियों जैसे खाद्य तेल, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, दवाएं और मेडिकल उपकरणों का हलाल कारोबार हो रहा है, जबकि इस तरह की सामग्रियों के मानक से संबंधित प्रमाणन के लिए FSSAI जैसे मानक ही वैध हैं। गिरिराज सिंह के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अब बीजेपी को एक बात जान लेनी चाहिए कि जनता का पेट नौकरी देने से भरेगा, ना कि विकास से भरेगा। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी नेता हलाल को 2024 चुनाव में मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सके और बीजेपी को इसका फायदा मिल सके। हलाल सर्टिफिकेट की क्यों पड़ती है जरूरत और कौन देता है? भारत से मीट और कई दूसरे प्रोडक्ट दूसरे देशों को भेजे जाते हैं। इनमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं। ऐसे में इन प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसे सर्टिफाइड करने के लिए कोई सरकारी एजेंसी नहीं है। लेकिन कुछ प्राइवेट एजेंसियां ऐसी हैं जो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। इनमें हलाल इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया शामिल हैं। तो ये थी हलाल सर्टिफिकेट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।